आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th यूनिट 1 वास्तविक संख्याओं का दूसरा टॉपिक है। और हम कुछ उदाहरण और प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और आपका मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 5, क्लास 10 यूनिट नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में क्या है हमारे पास, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। 4n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर n की मेरी ये वैल्यूज़ हैं तो n की वैल्यू 0 पुट करने पर क्या आएगा, 4(0). किसी की भी पावर 0 हो, आंसर कितना आता है 1। फिर n की जगह 1 करेंगे तो 4(1) कितना होगा 4। n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 की पावर 2 कितना होगा 16। ऐसे ही n की पावर अगर मैं 3 पुट करूँगी तो ये कितना होगा मेरा 64। यानी कि 4 को मैंने कितनी बार गुना किया, 3 बार। यहाँ पर हमने 4 को 2 बार, यहाँ पर 4 को 1 बार, और यहाँ पर हमारे पास मैथ्स का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर कितना आता है हमारा 1। तो इस तरह से हम 4n की और भी बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, मतलब n की क्या ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो। मतलब 4n का जो आंसर है वो मेरा किस पर समाप्त हो, 0 पर। कि मतलब 4n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें आंसर मान लो 240 या 230 या 10 या 120, मतलब लास्ट जो अंक है वो मेरा क्या हो, 0 पर समाप्त हो। ठीक है, तो अगर कोई भी अंक है मैथ्स का जो 0 पर समाप्त होगा, तो अगर 0 पर समाप्त होने वाले अंक किससे भाग होते हैं, पूरे 5 से अभाज्य होते हैं। तो जितने भी अंक होंगे जो 0 पर समाप्त होंगे वो सारे के सारे किससे भाग हो सकेंगे, 5 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4n में भी 5 जो है वो क्या होना चाहिए, एक हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 5 अगर मेरा एक फैक्टर होगा 4n का, तो यानी कि हमारी ये जो टर्म है ये किससे भाग हो जाएगी, पूरी 5 से। लेकिन क्या ऐसा कोई फैक्टर है, नहीं। सारे के सारे क्या होंगे मेरे, 4 होंगे, 4 होगा सारे के सारे नंबर्स। अगर मैं 4 निकालूंगी तो उसमें भी मेरे पास क्या आएगा, 4 को कितनी बार गुना करना है, 4 बार। 5 मेरे पास अंक कहीं पर भी नहीं आएगा, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, 4n का कोई भी मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। कोई भी मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बनेगा जिसमें कि क्या हो, 5 मेरा गुणनखंड हो। ठीक है, अभी तक हमने यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का वो हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर, मान लो मेरे पास 3 है, जो कि या तो खुद से भाग होगा या फिर किससे भाग होगा, 1 से। लेकिन 4 जो है, 4 मेरा किससे भाग हो सकता है, 2 से भी, 4 से भी और 1 से भी। तो ये मेरा अभाज्य
नहीं होगा। अभाज्य नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो या तो सिर्फ खुद से भाग हो या फिर एक से भाग हो। ठीक है। गुणनखंड, गुणनखंड मतलब कि उस नंबर को गुना करने पर, जैसे 6 है, 6 को मुझे ऐसे तोड़ना है, ऐसे इसके अभाज्य गुणनफल बनाने हैं कि जिससे जो नंबर्स मेरे बने वो क्या हो, अभाज्य हो आपस में। मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से भाग हो और जो एक से भाग हो, ऐसे गुणनखंड, क्योंकि ये गुना हो रहे हैं ना आपस में, तो ऐसे छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ के गुना करके लिखना है जिसके कि वो क्या हो, नंबर सारे संख्याएं कैसी हो, अभाज्य। ठीक है। तो उस विधि से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है। इस विधि से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग करूँगी तो 2 तिया 6, फिर इसको 3 से भाग करूँगी तो 3 एकम 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। ऐसे ही 20 का अगर मैं करूँगी तो 2 धाएँ 20, 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ गया, 2 गुना 5। ठीक है। अब हम इनकी दोनों की शक्ति लिखेंगे। शक्ति कितनी होगी इसकी, 2 की शक्ति 1 और इधर 3 की शक्ति 1, और यहाँ पर क्या होगा, 2 की शक्ति 2 गुना 5 की शक्ति 1। अब जब मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम से ध्यान रखना, एल का मतलब क्या होता है, लोअर, लेकिन मुझे शक्ति कौन सी लेनी है दोनों में से, बड़े वाली। तो 2 की शक्ति यहाँ पर 1 है और 2 की शक्ति यहाँ पर कितनी है, 2, तो मैं कौन सी लूँगी, 2 की शक्ति 2। एक ही बार लेना है, दोबारा से इसको नहीं लेना, एक बार बस बड़ी शक्ति लेके हमें यहाँ पर लिख लेना। ठीक है। यहाँ पर 3 की शक्ति कितनी है, 1, और इस वाली टर्म में 3 की शक्ति मेरी नहीं है, तो बड़ी शक्ति कितनी हो गई, 3 की शक्ति 1 गुना, ऐसे ही यहाँ पर 5 की शक्ति कितनी है, 1, और यहाँ पर 5 की शक्ति नहीं है, तो यहाँ 5 की शक्ति कितनी हो गई, 1। ठीक है। तो अब इसको गुना कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजी 60। ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ, एच क्या होता है मेरा, हायर, बड़ी रकम, लेकिन शक्ति कौन सी लूँगी इसके अंदर मैं, छोटी। उल्टा लेना है, एल लोअर है तो शक्ति कौन सी लेंगे, बड़ी। एच हायर है तो शक्ति कौन सी लेंगे, छोटी। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इनमें से छोटी शक्ति कौन सी है, 2 की पावर 1। अब इधर 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर नहीं है, ना होना पावर छोटी है, तो यानी कि 3 हम यहाँ पर नहीं लेंगे। इसी तरह से 5 की पावर 1 और ऊपर 5 की शक्ति है ही नहीं, तो वो भी नहीं लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया मेरा, 2। ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम का नया कॉन्सेप्ट जो कि हम अगले क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, क्या है स्टेटमेंट, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, कोई भी 2 नंबर्स हैं ए और बी के लिए एचसीएफ जो होगा ए कोमा बी गुना एचसीएफ दोनों नंबर्स का गुना एलसीएम किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर्स के गुना करने पर। ठीक है। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए इंटू बी। अगला उदाहरण नंबर 7। अगर पेपर में जो विधि आए उस विधि से आपको एचसीएफ निकालना है। अगर यूक्लिड प्रमेय आ जाए तो यूक्लिड के तरीके से, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि आ जाए तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है। क्या निकालना है मुझे, 96 और 404 का क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ और फिर इनका क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है। तो 96 और 404 का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 96 के मुझे अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं जो कि क्या बनेंगे, 2 चौके 8, 2 अठे 16। ये सब कुछ आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है पहले से, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इन सारी नंबर्स को 2 से
भाग करती जा रही हूँ जब तक 2 से भाग हो रहे हैं। 2 से भाग नहीं होगा 3 तो किससे भाग कर दिया, 3 से। 1 2 3 4 5, तो 96 में कितनी बार आया, 2, 5 बार। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, 3। इसी तरह से अगर मैं 404 के अभाज्य गुणनखंड बनाऊं तो 404 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4 0 2 2 एकम 2 0 1। अब मेरा 101 जो है वो किसी पर भी नहीं कटेगा, तो मेरा 101 क्या आ गया, ऐसे का ऐसे। तो अब 101 भी मेरा क्या हो गया, इसका एक अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी शक्ति इकट्ठी करें, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 5 इंटू 3, और ये कितना बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 1 0 1। अब HCF निकालना है तो यहाँ पे हम कौन सी शक्ति लेंगे, बड़ी शक्ति, इसकी है 2, इसकी है 5, तो छोटी शक्ति। अब HCF निकालना है तो हम इसकी कौन सी शक्ति लेंगे, छोटी शक्ति। इसकी शक्ति है 2 और इसकी शक्ति कितनी है, 5, तो छोटी शक्ति किसकी हो गई, 2⁻²। अब यहाँ पर 3 की छोटी शक्ति कितनी है, 1, और यहाँ पे शक्ति है ही नहीं तो हम इसको नहीं लेंगे। इसी तरह से अब 101 बच गया, 101 की शक्ति यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे, तो 2⁻² कितना आ गया, 4। ठीक है, अब उसके बाद बोला है उन्होंने फिर इसका क्या ज्ञात कीजिए, LCM। तो LCM कैसे निकाल सकते हैं हम, HCF इंटू LCM बराबर है, अभी जो हमने फॉर्मूला किया, बराबर A गुना B। HCF मेरे पास है 4 गुना LCM बराबर A कितना है, 96 गुना B कितना है, 404। तो LCM बराबर कितना हो गया, ये 4 इधर गुना में है तो जब इधर जाएगा तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इससे भाग। तो 4 से इसको मैंने भाग किया, 4 से ये सीधा सीधा कट जाएगा, 101। तो 96 को किससे गुना करेंगे हम, 101 से, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर, और वो क्या होगा मेरा LCM। ठीक है, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में क्या है, संख्या 6, 72 और 120 का 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 6 के मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल कर बताया क्या होंगे, 2 और 3। इसी तरह से अगर हम 72 के निकालेंगे तो 72 के कितने आएंगे, 36, इधर से कितना आएगा, 18, फिर इधर से 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया, 2 की शक्ति कितनी आ गई, 3, और 3 की शक्ति कितनी है, 2। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं 120 की। 120 क्या होगा, 2 छिके 12, 2 तिया 6, फिर 15, फिर 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5। 2 की शक्ति कितनी है, 3, फिर गुना में एक बार 3, फिर गुना में एक बार कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो अब HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए मुझे क्या करना है, छोटी शक्ति लेनी है। तो 2 की छोटी शक्ति इन तीनों में से क्या है, इसकी शक्ति है 1, इसकी है 3, इसकी है 3, तो सबसे छोटी शक्ति कितनी हो गई, 2 की 1। अब इसके बाद इन दोनों में से 3 की छोटी शक्ति 1 और 3 की छोटी शक्ति 2, तो 3 की छोटी शक्ति कौन सी हो गई, 1। यहाँ पर बच क्या गया, अब नंबर कौन सा, 5, तो 5 की शक्ति 1 है और यहाँ पर 5 की शक्ति है ही नहीं, तो 5 की छोटी शक्ति क्या हो गई कि ना होना, तो 2 की शक्ति 1 और 3 की शक्ति 1, तो 2 तिया कितना हो गया, 6। ठीक है, इसी तरह से जब LCM लेते हैं तो LCM लेते हुए हम शक्ति या पावर कौन सी लेते हैं, बड़े वाली। तो सबसे बड़ी कौन सी है इन तीनों में से, इनमें से 2 की पावर 3, और अब इनमें से अगर बात करूँ, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो बड़ी कौन सी हो गई, 3 की पावर 2। अब बच गया 5, 5 की बड़ी पावर, 5 की पावर यहाँ 1 और यहाँ पर नहीं है, तो पावर कितनी हो गई, 1। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 गुना 3 की पावर 2 कितना है, 9 गुना 5,
ठीक है। तो कितना आ गया 8 नेम 72, 72 गुना 5, तो 72 गुना 5 कितना होता है 5 दूनी 10, 35 और 1 36 यानी कि 360। प्रश्नावली 1.2 इसके 2 क्वेश्चंस करेंगे हम इस वीडियो में। अब पहले क्वेश्चन के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ हमें इसके क्या निकाल के लिखने हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। हमें इसका HCF और LCM नहीं निकालना, तो कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी के पार्ट्स आप खुद से कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3825, तो 3825 जो है लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले किस पर भाग होगा 5 पर। 5 से 35, 3 2 5 6 के 30, 2 5 5 25, ये भाग तो आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या बन जाएंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। बस ये इसका आंसर, ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं जो खुद से भाग होंगी या फिर वो किससे भाग होंगी 1 से, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है HCF इंटू LCM, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का HCF और LCM निकालना है और उसके बाद हमें ये फॉर्मूला निकाल के बताना है कि HCF इंटू LCM जो है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। इसका भी हम कोई भी एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 26 और 91, ठीक है। तो 26 के गुणनखंड क्या बनेंगे 2 गुना 13 और इसके कितने बनेंगे 13 गुना 7, ठीक है। तो इसका HCF क्या आएगा, HCF में हम क्या लेते हैं छोटी शक्ति। अब देखते हैं छोटी शक्ति किस किस की है, 2 की शक्ति कितनी है 1, यहाँ पे 2 की शक्ति नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। 13 की शक्ति यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। 7 की शक्ति यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब अगली बात करें अगर LCM की, तो LCM में हम कौन सी शक्ति लेते हैं बड़ी शक्ति। तो LCM में बड़ी शक्ति 2 की कितनी है यहाँ पे 1 गुना बड़ी शक्ति कितनी है 1, तो 13 ले लिया। 7 की बड़ी शक्ति 1, तो 7 ले लिया। बस ये ध्यान रखना कि जो शक्ति हमने एक बार ले ली वो एक ही बार लेंगे, दोनों बार 2 बार उस चीज़ को हमें नहीं लिखना, ठीक है। तो अब क्या आ गया 2 सते 14, 14 गुना 13, आंसर कितना आ गया 182, ठीक है। अब मुझे क्या जांच करना है, मुझे क्या निकालना है HCF गुना LCM। HCF गुना LCM कितना होगा 13 गुना 182, आंसर कितना आएगा 2366। और हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि HCF गुना LCM किसके बराबर होता है A गुना B। तो इसी तरह से जब हम 26 गुना 91 निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा हमारा 2366। तो उसने जांच करने के लिए बोला है, तो हम लास्ट में जांच में ये लिख सकते हैं कि HCF इंटू LCM किसके बराबर आ रहा है हमारा A गुना B के, जो कि हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए